नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैक्स गोगा पर। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। देखिए, अगर आपको हमारी जानकारी जो है वो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में। तो आइए दोस्तों, आज जो बात कर रहा हूँ मैं वो लीवर के संबंध में बात कर रहा हूँ। लीवर की जो शुरुआती प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे एक कैंसर तक आदमी को ले जा सकती हैं, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि लीवर में जब भी कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, शुरुआत में पता तो नहीं चलता है। तो जब पता नहीं चलता है तो आदमी उस पर ध्यान भी नहीं देता है, और जब ध्यान नहीं देता है एक टाइम आने के बाद वही कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसलिए आज जो टॉपिक रहेगा टोटली लीवर के संबंध में रहेगा। और लीवर के संबंध में जिन भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो तो खास करके कमेंट करके बताएं। और लीवर जो है वो कैसे आपके शरीर में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर पूरी शरीर के अंदर कोई भी कार्य जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा योगदान जो है वो लीवर का है। चाहे वो आपके शरीर की एनर्जी का मसला हो, चाहे आपके शरीर में भूख लगने का एक बात हो, चाहे वो पेट में गैस कवच का बात हो। क्योंकि जब लीवर का वर्क जो है वो सही रहेगा, लीवर स्वस्थ रहेगा, लीवर बीमार नहीं होगा तो आप भी बीमार नहीं होगा। जिस आदमी का लीवर बिल्कुल ठीक से काम करता है वो पर्सन वो है जो जल्दी से बीमार नहीं होता। ये पक्की बात है। क्योंकि लीवर बीमार होता है तभी आदमी बीमार होता है, तभी दूसरे पार्ट्स में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लीवर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पार्ट है शरीर के अंदर जो बहुत जरूरी है, जिसका स्वास्थ्य रक्षा करनी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए लीवर में शुरुआती लक्षण क्या आते हैं वो बात करूंगा। सबसे पहले जो लीवर में भूख न लगने की प्रॉब्लम है, जिस आदमी की भूख एकदम कम होती चली जा रही है तो लीवर जो है वो बढ़ाने का काम करता है, भूख को सही रखने का काम करता है। तो जिन लोगों को भूख कम लगती है या पेट भरा हुआ महसूस होता है बिना खाए हुए, पेट में भारीपन महसूस होता है, ये शुरुआती लक्षण आपके लीवर के बीमार होने का हो सकता है। उसके बाद कुछ लोगों का पेट फूल जाता है, पेट में कवच हो जाती है, बहुत ज्यादा एसिड बनना शुरू हो जाता है। ये भी एक लीवर खराबी का ही लक्षण माना जा सकता है। कुछ लोगों के अंदर जो है उल्टी आना, जी मचलाना, कमजोरी जो है वो लगातार महसूस होना, ये लीवर की कमजोरी का, लीवर की बीमारी का कोई संकेत हो सकता है। तवज्जा पर खुजली होना और खून का बहना, अगर कहीं पे भी चोट लग जाए और उसके बाद लगातार खून जो है वो बहता चला जाता है, खून नहीं रुकता है, बहुत ज्यादा खून बहना, ये भी एक लीवर प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। लीवर के कारण पेट में, लीवर की साइड में तेज दर्द होना, उसमें सूजन हो जाना, और उसके साथ साथ कम दर्द भी हो सकता है। ये भी एक लीवर खराब होने के या लीवर की बीमार होने के संकेत हो सकते हैं। उसके बाद आंखों का रंग जो है वो पीला पड़ जाता है, आंखों के जो सफेद हिस्सा है वो पीला दिखना, आदमी का चेहरे का पीला देखना, हाथों के अंगूठे जो नाखून है उनका पीला देखना, ये भी एक लीवर खराबी का संकेत हो सकता है। ज्यादातर पीलिया में ये देखा गया है। और पीलिया एक बहुत बड़ा संकेत है। जिस भी पर्सन को पीलिया हो जाता है उसके लीवर खराब होने के, लीवर सोराइसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लीवर के अंदर और कई तरह की बीमारियां जो है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेपेटाइटिस वगैरह वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीजें आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि शुरुआती जो लक्षण है, जैसे हाथों में सूजन आ जाना, पाँव में सूजन आ जाना, चेहरे पे सूजन आ जाना, घुटनों में सूजन आना, एड़ियों में दर्द होना, और ये सब पेशाब का गाढ़ा हो जाना है, पेशाब का रंग बदल जाना, या आप जो शेड्यूल पास होता है उसका रंग बिल्कुल एक मिट्टी की तरह हो जाना, और चिकनाहट उसमें ज्यादा आना, एकदम आपके शेड्यूल का रंग बदल जाना। तो ये सब एक लीवर खराब होने के या लीवर के बीमार होने के लक्षण हो सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा पेट में कवच बढ़ जाना, बहुत ज्यादा पेट में इंडाइजेशन हो जाना, ये भी एक लीवर
उसका जो भी वर्कआउट है उसकी एनर्जी प्रॉपर तरीके से बनाने का काम आपका लीवर करता है। तो इसलिए लीवर को बचाना बहुत जरूरी है। जो लोग लीवर को नहीं बचाते हैं वही लोग बाद में पछताते हैं, क्योंकि अगर लीवर ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। अगर लीवर बीमार हो गया तो आदमी हमेशा के लिए बीमार बना रहेगा, क्योंकि ज्यादातर जब भूख नहीं लगती है, खाना कम खाओगे, शरीर में प्रोटीन नहीं जाएगा, विटामिन नहीं जाएंगे, मिनरल्स नहीं जाएंगे, कॉपर नहीं जाएगा, कैल्शियम नहीं जाएगा, क्योंकि उसको शरीर का लीवर जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, उसका जूस ही नहीं बना पा रहा, तो आपका लीवर खराब हो चुका है, जिसके कारण वो आपको बीमार बना सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये कोई भी शुरुआती लक्षण अगर आपको लगे तो आप अपने लीवर की जांच करवाएं। जांच में LFT करवा सकते हैं आप, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है आपके लीवर में सूजन आ रही है, आपके लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई गांठ बन रही है, कोई सिस्ट बन रही है, वो सारी चीजें आप लीवर के अंदर से दिखा सकते हैं। उसके बाद MRI लीवर की करवा सकते हैं। ये सारी चीजें टेस्ट करवाने के बाद जो है आपके लीवर के अंदर क्या चीज बढ़ रही है, क्या घट रही है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके लीवर की वजह से आपको दिख रहे हैं तो आप लीवर का जो है टेस्ट करवा के फिर उसके बाद किसी भी डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह के अनुसार आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। लीवर एक ऐसी चीज है कि जिसका भी आप नेचुरल तरीके से कुछ खान पान पे ऊपर ध्यान देके आप लीवर को नेचुरल तरीके से भी रिकवर कर सकते हैं। रिकवर हो सकता है, बट उसकी भी एक स्टेज है। इस स्टेज तक अगर आप उसे की देखभाल चालू कर देते हैं, उसका जो है ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, तो आपका लीवर रिकवर हो सकता है, ठीक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, वो दोबारा से अच्छे से काम कर सकता है। जब लीवर के अंदर सोराइसिस हो जाता है, लीवर पूरी तरह से सिकुड़ जाता है, जब लीवर के अंदर कई तरह की गांठें बन जाती हैं, सिस्ट बन जाते हैं, या लीवर पूरी तरह से फेलियर हो जाता है, तो उस स्टेज में जाके आप किसी भी तरीके से लीवर को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे चला जाता है, उसमें लीवर का कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि लीवर आपकी बॉडी का बहुत अहम पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है, जिसको बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको लीवर के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आप अच्छा ट्रीटमेंट करवाइए। उससे पहले कि आप अपने खान पान पे खास ध्यान दीजिए। अगर आप शराब का ज्यादा सेवन करते हैं, इससे फैटी लीवर हो सकता है, लीवर में फैट जमा हो सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा मोटापा है, उससे आपका लीवर फैटी हो सकता है, जिसके कारण लीवर का वर्कआउट कम, लीवर पे लोड पड़ेगा, लीवर का वर्किंग कम हो सकता है और आपको कई तरह की दिक्कतें, प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकती है। उसी तरीके से लीवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाने से, ज्यादा कुछ भी एसिड, कोई भी ऐसी गंदगी जमा हो जाने से आपका लीवर जो है वो फेलियर की तरफ जा सकता है, लीवर खराब हो सकता है। तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी पीना है। उसके साथ साथ आपको खीरा हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया और आपका नारियल पानी हो गया, इस तरह की कई चीजें आती है जो लीवर को साफ करने का कार्य करती हैं। इनको आप जरूर इस्तेमाल करिए और रेगुलर इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा पानी पीते हैं उससे भी आपके लीवर की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और आप ज्यादा वॉक करते हैं, उससे भी आपके लीवर में बहुत अच्छा जो है वर्कआउट करने से आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलता है, लीवर की वर्किंग स्टाइल बढ़ता है, लीवर को एक ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, लीवर की कोशिकाओं को एक एनर्जी मिलती है। क्योंकि जो लोग कमजोरी महसूस करते हैं, सबसे बड़ी बात है, जो लोग कमजोर होते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, वो एक लीवर की वर्किंग की वजह से जो एनर्जी वाला प्रोटीन है वो नहीं बन पाता और आपको कमजोरी की महसूस होता है और भूख कम होती चली जाती है, वजन घटने लग जाता है। लीवर के कैंसर भी इसी वजह से आपके हो सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि लीवर एक ऐसा टॉक्सिन को बाहर करने का काम करता है। जितने भी विषैले पदार्थ आपके शरीर में होते हैं, उन सारे विषैले तत्वों को आपके शरीर से बाहर करने का काम आपका लीवर करता है। आपके ब्लड के अंदर जितने भी गंदगी है, जितना भी आप खाने के अंदर विषैले पदार्थ आपके चले जाते हैं, वो लीवर क्या करता है, जो आपके शरीर में नुकसान देने वाले तत्व है, उन सबको आपके यूरिन के थ्रू, आपके शेड्यूल के थ्रू उसको बाहर करने का काम करता है। तो इसलिए लीवर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। लीवर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, सबसे बड़ी बीमारी है पीलिया। अगर किसी को जॉइंटिस बार बार हो रहा है तो 100% उसका लीवर फेलियर होगा। 10 बार, 5 बार या 3 से 4 बार जिसका पीलिया बार बार हो रहा है तो वो लीवर को डैमेज करेगा ही करेगा, 100% करेगा। उसी तरीके से अगर लीवर में सोराइसिस हो जाता है, हेपेटाइटिस बी, ई, सी, बी जो भी हो जाएगा, ये भी आपके लीवर को डैमेज कर सकता है।
अगर आपके लीवर के अंदर सोराइसिस के साथ साथ और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, लीवर में सिस्ट हो सकती है, लीवर में आपका कैंसर भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है, हल्का उसके जो जर्म्स है वो डेवलप हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको शुरुआती तौर पे जब कोई लक्षण ऐसा दिखे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे भूख कम लग रही है, सूजन आ रही है हाथों पाँव में, या आपके पेट में दर्द हो रहा है, सूजन बार बार लीवर की साइड में दर्द हो रहा है, या लीवर में सूजन आ रही है, लीवर के अंदर फैटी होता जा रहा है, तो आप एक टेस्ट LFT जरूर करवाएं और अल्ट्रासाउंड करवाएं, MRI करवाएं, तभी आपको पता चलेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा सिरप तैयार किया गया है, जिस सिरप को आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लीवर को हेल्थी बना सकते हैं, ठीक बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। ये वो लीवर सिरप है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले ये बताऊंगा कि इस लीवर सिरप में पड़ा क्या क्या है। सबसे पहले इसमें जो पड़ा है वो पड़ा है आंवला, फिर इसमें एलोवेरा है, फिर इसमें भूमि आंवला है, मूली है, बुंगराज है, कासनी है, पूर्णबा है, गिलोय है, रोहिंदा है, रवेद चीनी है, हरी तिक्की है, उसके बाद चित्रक है, बैडियंग है, शंख पुष्पी है, काजूर है, निशोद है, कुटकी है, कालमेत, तुलसी, नीम, मुकोई, गोखरू, मुलेठी, मजीठ, अरनी, अर्जुन, वीरन, आसिफ, बाज, जाऊ, औषधि, सौंफ, चीनी, ये सब की सब जड़ी बूटियां इसमें मिलाई गई है। इन सारी जड़ी बूटियों को अगर आप इस्तेमाल करते हो, इससे बना हुआ इस लीवर को इस्तेमाल करते हो, ये आपके लीवर की प्रॉपर सफाई करेगा। लीवर की कोशिकाओं के अंदर, लीवर के फंक्शन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बिल्कुल नॉर्मल करने का कार्य करेगा। बट इस लीवर सिरप को आपको लंबी देर तक इस्तेमाल करना है। ये लीवर डिजीजेस के लिए ही बनाया गया है, लीवर को ठीक करने के लिए बनाया गया है। यही जो लीवर सिरप है, शुरुआती तौर पे अगर आप इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके लीवर को बचा सकता है। जैसे भूख कम लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी महसूस हो रही है, या भूख नहीं लग रही है, कब्ज हो रहा है, गैस हो रहा है, एसिड हो रहा है, सूजन आ रही है, उसके बाद आपको जलन हो रही है, एसिड बन रहा है, इस तरह के और भी कई चीजें हैं, पेट में सूजन है, आंतों में सूजन है, बवासीर पाइल्स टाइप का हो चुका है, उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई एनर्जी की कमी महसूस हो रही है, उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लीवर जब मेन है तो लीवर को ये ठीक करेगा तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज है वो सुधारने का काम होगा। तो दोस्तों ये एक लीवर सिरप है जिसको आपने इस्तेमाल करना है, जो आपकी बीमारियों को ठीक कर सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।